तो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फॉर्म डलवाए जा रहे हैं या डल चुके हैं। तो अब आ गया है परीक्षा का समय। तो जैसा कि पिछले साल मैंने आपको जो है परीक्षा के अंतिम समय पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ला के दिए थे, उसी प्रकार से मैं इस साल भी आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अलग अलग विषय के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आपके लिए अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि पिछले साल आपने देखा था कि पिछले साल मैंने जो इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताए थे, तो कई सारे छात्रों के मेरे पास में कमेंट आए थे कि सर लगभग 99% वही क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो अ, मेरे हिसाब से खैर पढ़ाई तो आपको सभी चीज़ों की करनी चाहिए, जितना भी आपका सिलेबस है पूरे सिलेबस ही पढ़ना चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स किसी कारणवश जो है पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं और लास्ट में जब एग्ज़ाम आ जाती है तो उनको घबराहट में समझ में नहीं आता कि आखिरकार पढ़ाई स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या फिर मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं आज का वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। और मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्लासेस के सभी के लिए मैं जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकालूंगा। और आप मुझे कमेंट में भी बताते रहिएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। उसके बाद में आज का जो वीडियो लेक्चर है अपन उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला जो लेक्चर है, ये मैं लेके आया हूँ बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। बीएससी थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनका जिनका बॉटनी माइनर में या ओपन इलेक्टिव में है और उनका पेपर जो है वो एथनोबॉटनी है। तो आपको ये चीज का पहले तो ध्यान में रखना होगा कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं अपने मध्य प्रदेश के, उनमें जो बॉटनी है, अगर बच्चों ने माइनर में लिया है या फिर ओपन इलेक्टिव में लिया है तो उनको एथनोबॉटनी ही देखने को मिल रहा है उनके सिलेबस में। ओपन इलेक्टिव में यदि किसी ने अलग से कुछ स्पेशल ब्रांच ली है तो उसके लिए जो है अलग पेपर हो सकता है, पर मैक्सिमम जो आपके अडेप्ट किया है कॉलेजेस ने, वो अडेप्ट किया है एथनोबॉटनी को। तो आज के मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ वो बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के लेके आया हूँ, जो कि पेपर है माइनर और ओपन इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कि ये मेजर फर्स्ट और मेजर सेकंड वालों के लिए काम का नहीं है, ये काम का है माइनर और ओपन इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल आपको 5 यूनिट्स हैं। अब 5 यूनिट्स हैं तो 5 यूनिट में आपको सिलेबस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपिक है, आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आप इतने क्वेश्चन तो आपको कर ही लेने हैं। उसके बाद में आप जो है यदि आपके पास समय बचता है तो आप अलग से कुछ क्वेश्चन करिएगा, बाकी ये क्वेश्चन तो आपको कर ही लेने चाहिए। तो जैसा कि आपका यूनिट 1 में से आपको मुख्यतः 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं? एक तो जैसे कि पेपर का नाम है एथनोबॉटनी, जिसको हम हिंदी में लोक वनस्पतिकी कहते हैं। ये क्या होती है और इसके पादप मानव अंतर संबंध एवं विषय क्षेत्र का वर्णन करना है। मतलब कि इसका जो ह्यूमन बींग्स है उनके साथ में क्या संबंध है एथनोबॉटनी का। एक तो एथनोबॉटनी क्या होती है और इसका मानव के साथ में किस तरीके से संबंध है, अंतर संबंध है, और इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन आता है वर्तमान संदर्भ में एथनोबॉटनी की क्या भूमिका है। तो मतलब आज के टाइम पे एथनोबॉटनी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है भारतवर्ष में पाई जाने वाली लोकप्रिय स्वदेशी जनजातियां एवं उनकी सांस्कृतिक रूपरेखा की व्याख्या करना है। तो मतलब कि आपको जो इंडिया में जो है अलग अलग प्रकार की जो ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, ट्राइबल पीपल्स देखने को मिलते हैं, तो उनकी सांस्कृतिक रूपरेखा की व्याख्या करना है। मतलब उनके कल्चरल वैल्यूज या कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट यूनिट में से कर ही लेने हैं। उसके बाद में आता है सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में से आपको पढ़ना है
वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास में आदिवासियों की भूमिका। तो ये आपको जैसे तीन चीजें पढ़नी रहेगी। एक तो हो गया आपका वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण मतलब कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, और एक आपका है सतत विकास, कंटिन्यूसली जो डेवलपमेंट होता है। इन तीनों में आदिवासियों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो हो सकता है कि ये आपसे शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकते हैं, टिप्पणी के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक इसमें आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। फिर आपको पढ़ना है भारत में आदिवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली किन्हीं 8 पौधों के नाम, विशिष्ट लक्षण, औषधि गुण और उनके उपयोग को लिखना है। तो मतलब कि आपको इसमें क्या करना है, आदिवासियों के द्वारा कौन किसी 8 पौधों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके औषधि गुण क्या होते हैं, मेडिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उनके अन्य उपयोग भी क्या होते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है आदिवासियों के द्वारा नशीले पदार्थ एवं पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पौधों का वर्णन करना है। तो आदिवासी जो है वो कौन कौन से नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं या कौन से पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं, उनका आपको डिस्कशन करना है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। पादपों पर आधारित लोक कथाओं का वर्णन करना है, मतलब कि पौधों पर आधारित जो फोक स्टोरीज हैं या कथाएं हैं, उनका आपको पढ़ना है। तो ये है आपकी सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट है आपकी मेडिको एथनोबॉटनी क्या है, भारत में इनके स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो आपकी मेडिकल एथनोबॉटनी क्या होती है और ये कैसे कैसे हेल्प करती है ह्यूमन बींग्स को, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद लुप्त प्राय टेक्सा अथवा लुप्त प्राय प्रजातियां एवं वन्य प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपको मतलब कि कौन कौन से पौधे जो हैं वो लुप्त हो रहे हैं, कौन कौन से प्रजातियां लुप्त हो रही है और वन का प्रबंधन कैसे होता है, इन सब पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है तीसरी यूनिट में। और क्या करना है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एथनोबॉटनी की भूमिका, मतलब कि मॉडर्न जो जो मतलब आपकी मॉडर्न चिकित्सा जो पद्धति है, मॉडर्न जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, तो उसमें जो है किस तरीके से जो है एथनोबॉटनी का क्या रोल है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। फिर कुछ मैंने प्लांट्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि नीम है, गिलोय है, तुलसी है, पलाश है, अमलताश है, अर्जुन है। इन सबके वानस्पतिक नाम, कुल और एथनोबॉटनिकल महत्व के बारे में आपको पढ़ना है। तो मतलब इन सब ये जो मैंने बताए हैं इनके तो एटलीस्ट आपको कर ही लेने हैं, और भी बहुत सारे हैं पर इतनों के तो आपको करके, और इनके क्या वनस्पति, इनका बॉटनिकल नेम क्या है, इनका फैमिली कौन सा है और इनके इथनोबॉटनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये हो गए आपकी तीसरी यूनिट के क्वेश्चंस। चौथी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, बौद्धिक संपदा या जैव रसायन चोरी, बायोपायरेसी पर निबंध लिखना है कि बायोपायरेसी क्या होती है। तो ये आपको पूरा का पूरा अच्छा डिटेल में पूछा जा सकता है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों या बीएमसीज पर टिप्पणी लिखना है, मतलब कि जैव विविधता के प्रबंधन के लिए जो समितियां रहती है उनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है, बीएमसीज के ऊपर। उसके बाद में जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट पर टिप्पणी लिखना है, और बौद्धिक संपदा का अधिकार की व्याख्या भी करनी है। मतलब कि ये टोटल 4 क्वेश्चन मैंने आपको बनाए हैं चौथी यूनिट में से, तो ये तो आपको कर ही लेने हैं। अब आती है बात 5वीं यूनिट की। तो 5वीं यूनिट जो है वो आपकी काय के बारे में है, 5वीं यूनिट जो है वो आपकी डिसीज के बारे में। तो डिसीज मतलब कि जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति को डिसीज होती है, ऐसे ट्राइबल पीपल को भी होती है। तो वो अलग अलग डिसीज में कौन कौन से पौधों को इस्तेमाल करते हैं उनके उपचार के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको कुछ डिसीजेस के मैं नाम बता रहा हूं, तो उनके बारे में तो आपको कम से कम ये पढ़ लेना है, जैसे कि चर्म रोग मतलब कि त्वचा संबंधित, ब्रोंकियल सूजन, अस्थमा, पाइल्स, गठिया जिसको रूमेटिड आर्थराइटिस भी कहते हैं, हृदय रोग, हार्ट डिजीज, सफेद दाग जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। इन सब में औषधि रूप में प्रयुक्त होने वाले पौधों का वर्णन करना चाहिए है आपको। मतलब कि ये जितनी भी मैंने बीमारियां आपको बताई है, इन सब में कौन कौन से पौधे जो है वो यूज में आते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो ये आपको पढ़ना रहेगा।
तो मैंने आपको पांचों यूनिट में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो मैक्सिमम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 99% इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। पर अगर आपने जो है इतने क्वेश्चन के बाद में अगर आपके पास समय बचता है तो आपको खैर सभी कुछ पढ़ना चाहिए, पर मैंने ये आपको क्वेश्चन निकाल दिए हैं। पिछले साल काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था बच्चों का कि बहुत अच्छा जो है आपको पेपर गया ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में। तो मैंने इस साल के लिए ये क्वेश्चन निकाले हैं। ये क्वेश्चन है एथनोबॉटनी के, जो कि बॉटनी का माइनर और ओपन इलेक्टिव का पेपर है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन के द्वारा जो सिलेबस बनाया गया है वही सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी में चलता है। तो ये सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो विक्रम यूनिवर्सिटी, चाहे बरकतुल्ला हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, जीवाजी हो, डीएवी हो, या और भी जो भी यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट और या फिर आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सब पे यही सिलेबस लागू होता है। तो आपको ये सब करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए। उसके बाद में मैं अभी आपको वोकेशनल सब्जेक्ट के ऊपर भी बनाने वाला हूँ, जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट सबके ऊपर बनाने वाला हूँ। और भी कुछ आपको डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स वीडियोस तो देख लेते हैं पर वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो अगला वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि नया जो नोटिफिकेशन रहे वीडियो का वो आपको पहुंच सके। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।